देश के लोगों ने भाग लिया? 22 से ज़्यादा देश के लोगों ने भाग लिया है यहाँ पे, और विषय जो है वो बौद्धिज्म को लेकर है। और विशेष मुख्य वक्ता कौन रहे और किस तरह का यहाँ का जो आज रिसर्च पेपर कुछ निकल के आया है? रिसर्च पेपर, ये पूरे जो विषय जो 3 दिन के लिए जो चर्चा होने वाले हैं उसमें बौद्ध धर्म, हिंदू परंपरा, उसमें जो कर्म के सिद्धांत के बारे में है, अवतार की जो संकल्पना है उस संदर्भ को लेकर बातें हो रही है। कल जो इनॉग्रेल सेशन था वहाँ अध्यक्ष के रूप में गुजरात राज्य के आदरणीय राज्यपाल जी आचार्य देवव्रत जी अध्यक्ष स्थान पर थे। इसके उपरांत यूनियन मिनिस्टर शेखावत जी की उपस्थिति रही, उनका संबोधन रहा। भूटान से मिनिस्टर हु मोटेन हमारे साथ थे और मॉरिशस से मिनिस्टर हमारे साथ थे। कार्यक्रम में इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट राम माधव जी हमारे साथ थे और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। यहाँ भी एक अमित उपाध्याय जी वाइस चांसलर जी को शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ने होस्ट किया, सब लोग यहाँ आए, हमारा वो आइडियाज़ शेयर कर रहा है, क्योंकि धर्म और धर्म जो है वह वैसे ही भारत का नेचुरल प्लेस है। इसको सारे संसार में ले जाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे जो यहाँ हो रहा है, यहाँ से संदेश सारे संसार को जाएंगे। सर, पूर्वजन्म और अवतार को लेके जो डिस्कशन अभी किया है तो उसको लेके किस तरह की अवधारणा है जो साइंटिफिक आज के जो ज़माने में एजुकेशन को लेके और साइंटिफिक जो रिसर्च के हिसाब से किस तरह देख रहे हो? देखो, आप तो ये तो फिलॉसफी की बात है। हम लोग तो अवतार को मानते हैं। वैसे ही धर्म वह है जो मानने वाले को लिए अवतार हकीकत है, जो नहीं मानने वाले को अवतार को विश्वास नहीं करते तो क्या करें। हम लोग मानते हैं कि अवतार होता है, भगवान का भी होता है। हम परम पावन दलाई लामा जी का भी 14th रिनकार्नेशन हो रहा है, 14th है, अभी 15th आने को उसके बारे में कहाँ है कि अवतार आएंगे, चाइना के बाहर आएंगे, और क्योंकि वो जितने भी चेला है उनको कहा प्रार्थना किया कि आएगा, तो फिर गुरु ने कहा आएंगे। अच्छा, तो ये रिलेशनशिप बात यहाँ मैं आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग हियर। काजी, अभी आपने कहा, आपने अगर लास्ट सेशन अभी देखा होगा, इससे पहले का सेशन, उसमें एक साइंटिस्ट जो साइंस बैकग्राउंड से है, ही इज़ प्रूविंग कि धर्म दम्मा में जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उनके जीवन में, उनकी सफलता निष्फलता, उनका जीवन किस दिशा में जा रहा है, उसमें भी एक बौद्धिज्म की जो फिलॉसफी है दैट प्लेज वाइटल रोल। तो ये भी साइंस से जुड़ी हुई बातें हैं। साइंस भी काफ़ी चीज़ें धर्म दम्मा को लेकर प्रूव कर रहा है। अच्छा, आपको पैनल डिस्कशन में आपको एक क्वेश्चन किया गया था कि चाइना में फेक नालंदा यूनिवर्सिटी है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, वो ना जो एज फार एज बुद्धिज्म इज कंसर्न, जितने भी बुद्धिस्ट देश है ये सच है। अभी हाँ, वहाँ जितने भी बुद्धिस्ट के गुरु जो है साउथ ईस्ट एशिया में, थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, सब ये मानते हैं कि चाइना भारत से आगे है बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी, उनका फैसिलिटीज और भी अच्छा है। वो इसलिए वो नालंदा बना रहा है या गुरुकुल बना रहा है। जब भारत में आप अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी आएंगे तो फिर सबको मालूम हो जाएंगे कि भारत ये नेचुरल प्लेस है। बुद्ध इनलाइटन यही हुआ, जितना भी बुद्धिज्म फैला हुआ भारत से फैला हुआ, ये नेचुरल प्लेस है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भारत को अपने जो इतिहास के वो जो रोल था, जो नंबर 1 था, वो उनको असर करना है। दूसरी ये बात आप जो कह रहे हैं, भारत जब बात करता है तो भारत अपनी यूनिवर्सिटी के संदर्भ में कह रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर जी खुद बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, तो हम बौद्ध धर्म के संदर्भ में जो बात कर रहे हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी, और भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी जो फिर से प्रस्थापित हुए बहुत अच्छी तरह से। और वैसे देखा जाए तो हम विश्व में भी जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म आज हैं, तो वो सिल्क रूट से कैसे भारत से गया, उस बात को मुझे लगता है आज जो भी विश्व में जो बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं तो वो भी एक अभ्यास कर रहे हैं, उन्हें भी पता है। तो हम जो भारत के मूल में जो बौद्ध धर्म है उस संदर्भ में यहाँ 3 दिन चर्चा हो रही है। My question to him was that how do